अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट टॉर्जन। तो आज जो है हम जो है टॉर्जन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं टॉर्जन की डेफिनेशन, यानी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है टॉर्जन का वो पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि द ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क इज कॉल्ड टॉर्जन। तो जो आपके पास जो ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी मटेरियल में अप्लाइड एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क की वजह से, ठीक है। टॉर्क आपके पास क्या है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टॉर्क क्या है। यानी कपल मूवमेंट की वजह से या ऐसी फोर्सेस हों जो कि कपल बना रही हों, उसकी वजह से जो ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो किसी भी बॉडी में, तो वो जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं टॉर्जन। टॉर्क इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ कपल एंड एज अ रिजल्ट टॉर्जन इज प्रोड्यूस। टॉर्क मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ कपल है, यानी आपके पास जो कपल मूवमेंट बनती है तो उसकी वजह से उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कपल मूवमेंट जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसे हम टॉर्जन कहते हैं। कंसिडर अ बार टू बी रिजिडली अटैच्ड एंड ट्विस्टेड एट द अदर एंड by a torque or twisting moment ta equivalent to force into perpendicular displacement which is applied perpendicular to the axis of bar. Such a bar is said to be in torsion. Let's suppose आपके पास कोई भी एक रिजिड बार है जो कि एक साइड से रिजिडली अटैच्ड है। रिजिडली अटैच का मतलब है कि एक साइड से फिक्स्ड अटैच्ड है। एट द अदर एंड बाय टॉर्क, और ट्विस्ट हो रहा है अदर एंड से किसी भी टॉर्क की वजह से, और ट्विस्टिंग मूवमेंट टा, ठीक है। ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो भी आपके पास वही टॉर्क या टा है जो कि इक्विवेलेंट है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ठीक है। आपके पास मूवमेंट जो होती है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बार। तो अगर आप देखें ये आपका एक्सिस है और इसके ये देखें परपेंडिकुलर आपके पास अप्लाई हो रहा है। जिस तरह अगर आप देख लें आपका स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग जो है दरमियान में एक सर्कुलर रॉड होता है और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके दोनों हाथ जो है चलते हैं तो उसको मूव करते हैं, यानी वो आपका सर्कुलर मूव होता है। तो उसी तरह ये भी आपका एक बार जो है ये आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग मूवमेंट था जो है वो आपके पास यहाँ पे जो अप्लाइड होती है तो वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बार होती है। तो इस केस में जो आपके पास प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं कि वहां पे ये हमारे पास टॉर्जन प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरह अगर आप देख लें कि कोई भी एक जो रोप होती है रस्सी, या अगर आप देख लें जो बिजली की तार हो या बिजली की तार के अंदर जो आपके पास वो कॉपर वायर होती है, अगर उसको आप दो तारें पकड़ लें लेट सपोज, या अगर आपने कोई कपड़ा पकड़ा हुआ है तो एक साइड को अगर एक बंदा पकड़ ले या एक साइड को आप किसी चीज से उसको बांध दें, फिक्स कर दें और दूसरी साइड पे उसको मूवमेंट लगाएं, उसको मूव करते जाएं, तो वो जो आपके पास मूवमेंट या मूव होती जाएगी तो ये आपके पास अगर आप देखें उसमें ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये जो आपके पास ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होगी इसे हम कहते हैं टॉर्जन बेसिकली। फिर हमारे पास है टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस। टा से डिनोट करते हैं इसे। फॉर अ सॉलिड और हॉलो सर्कुलर shaft subjected to a twisting moment T, the torsional shear stress ta at a distance rho from the center of the shaft is ta is equal to T rho divided by J। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सॉलिड या हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हो, ठीक है, शाफ्ट आपके पास कोई भी एक सर्कुलर बॉडी हो तो उसे हम शाफ्ट कहते हैं। तो वो अगर सॉलिड हो, सॉलिड और हॉलो का मतलब ये है कि सॉलिड जो है फुली फिल्ड हो और हॉलो ये होता है जिस तरह आपके पास पाइप्स होते हैं तो वो आपके पास हॉलो होता है अंदर से, यानी वो फ्री होता है, ठीक है। और जो अंदर से फिल्ड हो उसको हम सॉलिड कहते हैं और जो अंदर से खाली हो उसे हम कहते हैं हॉलो। तो फॉर अ सॉलिड और हॉलो सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट टी, the torsional shearing stress ta at a distance rho from the center of the shaft is ta is equal to T rho divided by J। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट T जो है वो अप्लाई हो ऐसे शाफ्ट पे
तो हमारे पास उस केस में जो टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है किसी भी एट अ डिस्टेंस रो फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अगर आपके पास वो सर्कुलर है तो उस सर्कुलर से जो उस सर्कल का सेंटर है वहां से किसी भी एट अ डिस्टेंस रो एक जनरल डिस्टेंस है, तो वहां पे आपके पास जो प्रोड्यूस होगी ये शेयरिंग स्ट्रेस, तो वो हमारे पास इक्वल है टी रो डिवाइडेड बाय जे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टी है ये बता दिया गया है कि ट्विस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, जो मोमेंट लग रही है उस शाफ्ट पे। रो जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शाफ्ट है, और जे यहाँ पे जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब अगर हमें टा मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, ये तो किसी भी पॉइंट पे आपके पास ट्विस्टिंग इफेक्ट यानी टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस है। अगर हमें मैक्सिमम टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है रो, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये रेडियस की इक्वल हो जाता है। यानी आपका जो सेंटर हो किसी भी सर्कुलर शाफ्ट का सेंटर हो, तो वहां से आपका मैक्सिमम जो शेयरिंग टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी वो आपके जो है रेडियस एट अ डिस्टेंस रेडियस पे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। वेयर जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आर इज द आउटर रेडियस, तो ये जे जो है ये आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आर इस केस में आपका आउटर रेडियस होता है। यहाँ पे आउटर का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि जब सॉलिड शाफ्ट हो तो सॉलिड शाफ्ट में तो आपके पास एक ही रेडियस होगा सेंटर से लेके यहाँ तक, लेकिन अगर हॉलो शाफ्ट हो या हॉलो आपके पास जिस तरह स्टील के पाइप्स होते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि उसके एक इंटरनल रेडियस होता है, एक एक्सटर्नल, यानी वो जितना थिकनेस उसकी हो, उस पाइप की जितनी थिकनेस हो, तो सेंटर से इंटरनल जो डिस्टेंस है वो आपके पास इंटरनल रेडियस या इंटरनल डाया होता है, और सेंटर से जो एक्सटर्नल आपके पास पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास एक्सटर्नल या आउटर रेडियस होता है। तो फॉर सॉलिड साइलेंड्रिकल शाफ्ट, अगर आपके पास सॉलिड साइलेंड्रिकल शाफ्ट है तो उस केस में हमारे पास ये जे जो है ये आपके पास होता है पाई बाय 32 डी पावर 4। जिस तरह आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था रेक्टेंगुलर या वहां पे भी सर्कुलर आपके पास कुछ केसेस थे, लेकिन उस केस में क्या था, बी डी क्यूब बाय 12 था, ठीक है। तो ये जो जे हमारा है ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये इसका जो फार्मूला है वो पाई बाय 32 डी पावर 4 है, ठीक है। तो हमारे पास टा मैक्सिमम अगर देखा जाए ये जे की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास अगर आप टा मैक्सिमम देखें तो वो टी आर डिवाइडेड बाय जे के इक्वल है। तो अगर हमारे पास जे की वैल्यू हम पाई बाय 32 डी पावर 4 पुट करें, तो अगर आप देखें 32 डिवीजन में है तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 32 ऊपर आ जाएगा और पाई डी 4 जो है वो आपका उधर नीचे डिनोमिनेटर में रह जाएगा। लेकिन आपका अगर आप देखें ये 32 तो आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पाई बाय 32 डी पावर 4। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, रेडियस है आर, ठीक है। ये जो आपका रेडियस आर है, तो रेडियस का हमें पता है कि रेडियस आपके पास इक्वल होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2k। तो 32 gravity है सॉरी क्या चीज, तो ये जो आपका अगर है पाई बाय 32 डी पावर 4, अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास जे जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसकी जगह यहाँ पे अगर आप देखें नीचे आएगा पाई बाय 32 डी पावर 4, लेकिन आपका 32 अगेन डिवीजन में है, यानी ऑलरेडी आपका जे डिवीजन में था, लेकिन डिवीजन में डबल डिवीजन जब आपके पास आ जाए तो फिर आपका जो डबल डिवीजन वाला फिगर होता है वो आपके पास नॉमिनेटर में आ जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 ऊपर आ जाएगा और पाई डी 4 आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर आप देखें टी के साथ आर भी है, आर हमें पता है रेडियस जो है वो आपका हाफ ऑफ द डायामीटर होता है, तो यहाँ पे अगर आर की जगह हम डी बाई 2 पुट करें तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, डी बाई 2, वो 2 जो है इस 32 के साथ कैंसल आउट होके 16 रह जाएगा, और ऊपर जो आपके पास एक डी है वो नीचे आपके पास डी पावर 4 होगा, तो उससे कैंसल आउट होके आपके पास नीचे डी क्यूब रह जाएगा। तो ऐसे जब आप जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो टा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी वो 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब के इक्वल हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर अगर आपके पास हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हो
हॉलो का मतलब ये होता है कि जो इंटरनली वो आपके पास फिल्ड ना हो, एम्प्टी हो, ठीक है। जिस तरह आपको ये फिगर में नजर आ रहा है कि एक सर्कुलर पाइप हो, ये उसका फ्रंट व्यू आप अगर देखें तो वो आपको ऐसी नजर आएगा कि यहाँ पे आपकी थिकनेस होती है और इंटरनली वो हॉलो होता है। हॉलो का मतलब होता है एम्प्टी, ठीक है। तो उस केस में आपके पास दो किस्म के डाया होते हैं, इंटरनल डाया, एक्सटर्नल डाया। तो जो आपके पास पाइप का इंटरनल हिस्सा है तो वो जो डाया होगा वो इंटरनल डाया, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया गया है, और जो आपका पाइप का एक्सटर्नल डाया है उसको कैपिटल डी से डिनोट किया गया है। तो अगर आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट है तो उस केस में आपका जो जे है वो आपका होता है π/32 d⁴ माइनस d⁴, यानी आउटर डाया माइनस इनर डाया, π/34 आउटर डाया माइनस इनर डाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस केस में हम मैक्सिमम देखें, यानी मैक्सिमम टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि वही होगा 16 TD, जो कि आपके पास अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो आपके पास यही आएगा, और π/d⁴ डिवाइडेड माइनस d⁴, ठीक है। पाई कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d⁴, यानी आउटर माइनस इनर डाया, ठीक है। वहां पे क्या था, 16T डिवाइडेड बाय π/d³ था। तो वो इसलिए था क्योंकि ऊपर और नीचे डी आपस में कैंसल आउट हो रहे थे। ये अगर आप पिछली स्लाइड देखें तो यहाँ पे आपके पास नीचे πd³ था, वो इसलिए था क्योंकि ऊपर जो डी था उसके साथ एक कैंसल आउट हो गया था। लेकिन अगर इस केस में देखें तो ऊपर डी नीचे इसलिए कैंसल आउट नहीं हो सकता क्योंकि नीचे हमारे पास पूरा एक ब्रैकेट में एक रिलेशन है, कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d⁴, ठीक है। तो इसलिए ऊपर डी आपके पास वही रहा और नीचे d³ नहीं, वो d4 माइनस d⁴, यानी आपने जे की ये वैल्यू जो है उस फार्मूले में पुट करनी है। तो आपके पास टाउ मैक्सिमम की वैल्यू आएगी 16TD/d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। फिर उसके बाद है एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट आपके पास क्या है कि द एंगल थीटा थ्रू विच द बार लेंथ विल ट्विस्ट इज थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाई JG इन रेडियन, और ये आपके पास होता है रेडियंस में। एंगल ऑफ ट्विस्ट बेसिकली यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कि इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट at any radius of shaft when shaft is subjected to a torque। ये आपके पास बेसिकली एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ अ पॉइंट एट एनी रेडियस ऑफ शाफ्ट व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क। किसी भी शाफ्ट पे जब आपके पास टॉर्क लगेगा तो उस टॉर्क के वजह से आपके पास क्या होगा कि उसमें ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो वो जब ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसके फाइबर्स पहले जहां थे तो वो ट्विस्ट होके थोड़ा सा आगे मूव हो जाएंगे। तो ये सर्कुलर था तो पहले एक पॉइंट पे था, तो वो जब दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वो जितने एंगल से आपके पास वहां पे जाएगा तो वो आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट आ जाएगा। मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपने किसी भी सर्कुलर शाफ्ट, अगर इस हॉलो सर्कुलर शाफ्ट को अगर आप देख लें, लेट सपोज ये एक पॉइंट पे आपने जो है एक पॉइंट लगा दिया, कोई भी नाम दे दिया, P नाम दे दिया लेट सपोज। अगर उसको आपने P नाम दे दिया, जब उस पर मूवमेंट या टॉर्क लगेगी तो लाजमी बात है वो अपनी जगह से ट्विस्ट होके मूव होगा। तो ये P आपका थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ये सेंटर से इस P का डिस्टेंस और ये आगे जहां तक जाएगा वहां का डिस्टेंस, तो दरमियान में जो आपके पास एंगल बनेगा तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये इसका फार्मूला हमारे पास है TL डिवाइडेड बाई JG, और ये हमारे पास होता है रेडियंस में। यहाँ पे जो हमारे पास T है वो हमारे पास टॉर्क है इन न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है, जो टॉर्क अप्लाइड हम करेंगे किसी भी बॉडी पे। L जो है वो लेंथ ऑफ शाफ्ट है मिलीमीटर में, G जो है वो शेयर मॉड्यूलस है आपके पास इन MPa, और J जो है वो आपके पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसकी हमारे पास मिलीमीटर पावर 4 जो है उसका हमारे पास यूनिट है। तो ये था आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट। फिर अगर इस पे हम बेसिक सिंपल सी प्रॉब्लम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास है कि लेट्स सपोज ये प्रॉब्लम है कि स्टील शाफ्ट 3 feet long has a diameter of 4 inch is subjected to a torque of 15 kFeet. Determine the maximum shearing stress and the angle of twist using G is equal to 12 into 10⁶ psi। तो यहाँ पे आपको जो गिवन डेटा दिया गया है इसी प्रॉब्लम से अगर हम निकालें तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ शाफ्ट है वो गिवन है 3 feet, डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपके पास है D जो है वो 4 इंच है, टॉर्क आपके पास गिवन है T इज इक्वल टू 15 kFeet,
ठीक है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। और आपके पास जी की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है 12 इंटू 10⁻6 PSI। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमिन द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस रिक्वायर्ड है, एक एंगल ऑफ ट्विस्ट रिक्वायर्ड है। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस के लिए हमें पता है, हमारे पास फार्मूला है, टा मैक्सिमम जो है वो हमारे पास 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हमें एक t रिक्वायर्ड है, एक हमारे पास d रिक्वायर्ड है, मतलब t और d की वैल्यू पुट करनी है। तो t टॉर्क की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और d डायमीटर भी क्वेश्चन में गिवन है। तो पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट टा मैक्सिमम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 16। आपके पास टॉर्क की वैल्यू जो है वो 15 किप फीट थी। यहाँ पे अगर देखें 15 किप फीट, तो इसको जब हम चेंज करेंगे पाउंड इंच में, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास जी PSI में है और डाया जो है वो आपके पास इंचेस में है, तो आपने पाउंड और इंचेस में कन्वर्ट करना है इसको। तो जब आप इसको पाउंड और इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जब 15 किप फीट है तो एक किप जो है वो 1000 पाउंड की इक्वल होता है। तो 15 किप जो है वो कितने पाउंड की इक्वल होगा, तो ये आपके पास 1000 हो जाएगा। और आपके पास ये 15 किप फीट था और फीट को इंचेस में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। तो 16 आपका अपना वही कांस्टेंट 16 था, टी आपका पास 15 वैल्यू थी, लेकिन ये किप फीट में था। इसको पाउंड इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमने किप को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। और नीचे आपके पास पाई डी क्यूब है, तो पाई अपनी जगह, पाई की अपनी वैल्यू है 22/7 पुट करें या 3.1416 पुट करें। और डी जो है वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 4 इंच, तो उसकी जगह आपने 4 पुट किया, 4 क्यूब। इसे जब आपने सॉल्व किया तो हमारे पास जो टा मैक्सिमम की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 14,324 PSI, क्योंकि हमारे पास यूनिट पाउंड और इंचेस में थी तो ये PSI में आ गया। इसको अगर आपने KSI में कन्वर्ट करना है तो पाउंड को किप्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो टा मैक्सिमम की हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 14.32 किप पर स्क्वायर इंच। तो ये आपके पास जो पहला पार्ट था कि मैक्सिमम टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करके दें, तो वो फाइंड हो गया। सेकंड हमारे पास था कि एंगल ऑफ ट्विस्ट फाइंड करके दें। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाय JG। TL डिवाइडेड बाय JG पुटिंग वैल्यूज वी गेट, अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है। तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यू थी 15 किप फीट। ठीक है, तो 15 किप फीट को जब हम कन्वर्ट करेंगे पाउंड इंच में तो आपके पास ये 1000 यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो इसी का नजर आ रहा है कि आपका 15 किप फीट जो है उसको हमने पाउंड इंच में कन्वर्ट करना है। तो किप को पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा और साथ में फीट को इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए एक 12 आ जाएगा। ये दूसरा जो 12 है ये अगर आप देखें लेंथ है, तो लेंथ हमारे पास 3 फीट थी, लेकिन हमने इंचेस में रखने हैं अपने जो यूनिट्स हैं, तो एक उसका 12 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये 12 स्क्वायर आया है। एक आपका 15 के फीट को जब पाउंड इंच में कन्वर्ट किया है तो वो 12 में मल्टीप्लाई हो गया यानी फीट से इंचेस में, और एक आपकी लेंथ जो है वो 3 फीट है उसको कन्वर्ट किया है हमने इंचेस में, तो वो फीट आपका इंचेस में जब कन्वर्ट होगा तो वो भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइडेड बाय जे है, तो जे आपको पता है पाई बाय 32 डी पावर 4 है, तो पाई बाय 32 कांस्टेंट अपनी जगह, और डायामीटर 4 इंचेस था तो वो 4 पावर 4 हो गया। और जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 12 इंटू 10⁻6 PSI, वो ऑलरेडी पाउंड स्क्वायर पर स्क्वायर इंच में था। तो ये सारी जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी रेडियंस में, तो वो हमारे पास हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0.0215 रेडियन। तो ये तो हमारे पास वैल्यू हो गई रेडियन में। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें उसमें थीटा में, ठीक है, डिग्री में, तो जब डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। 180 बाय पाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ जब हम 180 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई ये करेंगे तो ये हमारे पास 1.23 डिग्री आ जाएगा।
ये आपके पास कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन, ये मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वैसे, लेकिन ये आपके पास कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर आपके पास डिग्री में एंगल है और आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास क्या है कि अगर लेट सपोज डिग्री में है, जिस तरह यहाँ पे ये 1.23 डिग्री है, इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेडियंस जो है वो पाई पाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये 0, ये डिफरेंट चीजें हमारे पास जो पाई के हिसाब से आती हैं, तो वो हमारे पास एंगल रेडियंस में होता है। तो इसलिए हमारे पास पाई बाय 180 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास रेडियन में एंगल है और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री में, तो हम 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास इनको कन्वर्जन के तरीके हैं। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी। अगर हम दूसरी एग्जांपल पे हैं तो वो है कि व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्टील शाफ्ट दैट विल नॉट ट्विस्ट थ्रू मोर देन 3 डिग्री in a 6 meter length when subjected to a torque of 12 kilonewton meter. What maximum shearing stress is developed? Use G is equal to 83 gigapascal. तो ये तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट थी। गिवन डेटा अगर हम देखें यहाँ, तो एक तो एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है 3 डिग्री, लेंथ ऑफ शाफ्ट गिवन है 6 मीटर, टॉर्क गिवन है 12 किलो न्यूटन मीटर और जी की वैल्यू गिवन है 83 गीगा पास्कल। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप्ड। तो हमने क्या मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस टा मैक्सिमम फाइंड करके देना है। अब टा मैक्सिमम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखें टी की वैल्यू तो गिवन है, टॉर्क की वैल्यू, लेकिन डाया की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डाया की वैल्यू निकालेंगे। और डाया की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो वो हमारे पास जो बाकी डेटा गिवन है तो उस डेटा के मुताबिक हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है, तो उस एंगल ऑफ ट्विस्ट से जो है हम डाया की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू टी एल डिवाइडेड बाय जे जी के इक्वल है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 डिग्री, उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमारे पास ये थीटा जो है ये रेडियंस में था। तो जब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह लास्ट एग्जांपल में कहा, तो रेडियन में कन्वर्जन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थीटा हो गया इज इक्वल टू टी, टी जो है वो आपके पास 12 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। टी की वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपके पास 12 किलो न्यूटन मीटर है। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास 12 किलो न्यूटन मीटर है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12 किलो न्यूटन जो है उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो आपके पास क्या हो गया किलो न्यूटन, बल्कि किलो न्यूटन आपका अपनी जगह पे रह गया। यहाँ पे जो आपका मीटर था तो वो आपका कन्वर्ट होके मिलीमीटर में हो गया, तो वो आपका ये आपके पास यहाँ पे ये 1000 आ गया। और अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ भी आपकी मीटर में है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लेंथ भी आपका 6 इंटू 10 6 के साथ ही आपके पास ये, जिसको जब हम मिलीमीटर में यानी हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपका 1000 हो जाएगा। तो 12 इंटू 6 यहाँ पे आपके पास 1000 हो गया, और किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया तो वो भी 1000 हो गया। ये 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1000 क्यूब हो गया, यानी 2000 आपके मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 1000 आपका जो है वो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। नीचे आपके पास जे है तो वो पाई बाय 32 डी पावर 4 है, तो डी पावर 4 हमने फाइंड करना है, और ये आपका 83 गीगा पास्कल है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 83,000 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ तो मेगा पास्कल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। गीगा पास्कल है तो जब 83 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये आपके पास मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इनसे जो वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगी। जो भी आपके पास वैल्यू आ गई तो उससे आप 1/4 का पावर लेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू निकल आएगी 113.98 मिलीमीटर।
नाउ टा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास है 16t डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। तो यहाँ से टा मैक्सिमम अगर हम देखें तो 16, टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 इंटू 1000 स्क्वायर जो है वो आपका क्या हुआ किलो न्यूटन। जब आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वो हो जाएगा, और मीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वो हो जाएगा। तो इसलिए ये 16 कांस्टेंट है और टी जो है वो 12 अपनी वैल्यू, और कन्वर्जन की आपके पास 1000 किलो न्यूटन टू न्यूटन और 1000 आपके पास मीटर टू मिलीमीटर का आ जाएगा। डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, पाई जो है उसकी वैल्यू 3.1416 ले लें या 22/7, जो भी आप दोनों में से लें, दोनों की सेम वैल्यू है। और डी हमें फाइंड कर चुके हैं 113.98 मिलीमीटर। तो 113.98 का क्यूब ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे डी क्यूब है। तो यहाँ से हमारे पास जो टा मैक्सिमम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 41.27 MPa। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड टॉर्जनल शेयरिंग स्ट्रेस था तो वो फाइंड हो गया 41.27 MPa।